बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची पुलिस ऑफिस में दहशतगर्दों के हमले के तीसरे रोज़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सदर थाने के SHO की मुद्दत में मुकदमा CTD थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक हमले में 3 दहशतगर्द मुलव्विस थे। हमले के बाद इमारत के अतराफ की जियो फेंसिंग जारी है। आपको बताएं कि 3 दहशतगर्द गाड़ी में सवार होकर पुलिस सदर लाइन पहुंचे थे। कार सवार दहशतगर्दों के साथ 2 दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर भी आए थे जो फरार हो गए। हमले के बाद इमारत के तरफ की जियो फेंसिंग जारी है। हमले के वक्त 100 से ज़ायद नंबर्स को मशकूक करार दिया गया था। 10 से 12 नंबर हमले के बाद से बंद हैं। बंद नंबरों से बैरून शहर का भी कॉल डेटा मिला है। कराची पुलिस ऑफिस पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद, मजीद अपडेट देंगे। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस में होने वाले दहशतगर्दी का जो वाक़या था उसको कई घंटे गुजर चुके हैं। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार रात गए भी CTD कराची की जानिब से जामशोरों में एक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। छापामार कार्रवाई की गई है CTD की जानिब से, जबकि लकी मरवत में भी कार्रवाई करके कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो दहशतगर्द था, जो इस हादसे में मुलव्विस था, उसके अजीजों को हिरासत में लिया और उनसे तफ्तीश की जा रही है। इस तमाम तर कार्रवाई के बाद जो कराची पुलिस चीफ ऑफिस में हमला हुआ, उस वाक़े के बाद से सिक्योरिटी में गैर मामूली तब्दीली देखने में आ रही है। जो कराची पुलिस ऑफिस के अतराफ में चौकियां खाली थी, 3 चौकियां खाली थी, उनमें कोई एहलकार तैनात नहीं था। अब इस वाक़े के बाद से चौकियों में पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया है, लेकिन अब भी जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकार हैं उनका शिकवा है कि नफरी नहायत कम दी गई है। इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है उसमें अब भी तेजी नहीं लाई गई है। कराची पुलिस ऑफिस के अतराफ में कोई विजिलेंस सिस्टम मजीद मुअस्सर नहीं बनाया गया है। CCTV कैमरे जो कराची पुलिस ऑफिस के अंदर लगे हुए हैं या अतराफ में चंद कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से बेशतर नकारा भी है और मजीद कैमरे लगाने की भी जरूरत है। जी, कराची पुलिस ऑफिस हमले में मारे गए 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से था। पुलिस ज़राए के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों का स्टेटस ID पीस का है और दहशतगर्द ज़ाला नूर और मजीद निज़ामी का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान की तहसील दत्ता खेल से था, जबकि तीसरे दहशतगर्द किफ़ायतुल्लाह का ताल्लुक लकी मरवत से था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले जख्मियों की अयादत की। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब या नज़रिया नहीं होता। दहशतगर्दों का सिर्फ गुमराहकुन तसव्वुर है जो जबर, लालच और दबाव से मुसल्लत किया जाता है। आर्मी चीफ ने कहा है कि अवाम को दरपेश सियासी खलफशार के बरक्स सिक्योरिटी फोर्सेस की तवज्जो सिर्फ इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस पर रखनी चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को कोर हेडक्वार्टर्स में कराची पुलिस ऑफिस वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध ने जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में जख्मियों से मुलाकात की और बहादुरी का मुजाहरा करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ का कहना है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कामयाबी के साथ पूरे मुल्क में जारी हैं। कोई कौम ऐसे चैलेंजेस पर सिर्फ फौजी कार्रवाइयों से काबू नहीं पा सकती। ऐसे चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए अवाम के अज़्म और स्टेक होल्डर्स के दरमियान ताउन की जरूरत है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तानियों ने हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद किया और शिकस्त दी है। हम मिलकर खुशहाल मुस्तकबिल के लिए इस खतरे पर गालिब आएंगे। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इसराइल का मिसाइल हमला, 15 अफराद जाँ बहक, इमारत तबाह हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली हमले में ईरानी कल्चर सेंटर के करीब रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। हमले में 15 शहरी भी जख्मी हुए। वज़ारत दिफा ने कहा है कि इसराइल ने मकबूजा गोलान की पहाड़ियों की समत से फ़ज़ाई हमला किया है, जिसमें दमिश्क और उसके आस पास के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इथियोपिया की दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में इसराइली वफ़द को अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकाल दिया गया। इसराइली वफ़द को मुबस्सिर की हैसियत से शिरकत के लिए दिया गया दावतनामा भी मनसूख कर दिया गया। अलजायर और जनूबी अफ्रीका ने इसराइली वफ़द की शिरकत की मुखालफत की। इलेक्शन के लिए हीले बहाने तलाश किए जा रहे थे, इसलिए उन्हें ख़त लिखना पड़ा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा कि आइन में सुराख तलाश करने के बजाय उसकी पासदारी करो, ये ना करो कि आइन की शिकों को किस तरह साइड पर रख कर इलेक्शन में तातुल का एहतमाम किया जाए। कहा इलेक्शन की तारीख देने की बजाय मामला एक दूसरे पर डाला जा रहा है। यूं लगता है जैसे इलेक्शन की तारीख देने पर जुर्माना हो जाएगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सदर आरिफ अलवी पर बरस पड़े। एक बयान में कहा, आरिफ अलवी साहब अपनी आईनी औकात में रहें, इलेक्शन कमीशन की आईनी हदूद में तजावुज़ ना करें और सियासत ना करें। आरिफ अलवी अपनी नहीं तो अपने ओहदे की इज्जत का ख्याल करें। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आरिफ अलवी याद रखें वो सदर के ओहदे पर 2018 की सिलेक्शन के नतीजे में काबिज हुए। ख्वाजा आसिफ ने रेफरेंस और वार्निंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी शेयर कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान बने, इमरान खान के तर्जुमान ना बने। उन्हें चाहिए कि वह सदर के मनसब की इज्जत का पास करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पहले भी इमरान खान ने सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और गवर्नर से आइन शिकनी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस अमल को आइन शिकनी करार दिया था। सदर के आइनी मनसब को पार्टी तर्जुमान के ओहदे में बदलना अफसोसनाक है। सदर का इलेक्शन की तारीख के ऐलान से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन के आइनी इख्तियार में मुदाखलत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे ख़त का जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त में बेहतर अल्फाज का चुनाव किया जा सकता था। किसी भी आइनी इदारे को मुखातिब करने के लिए बेहतर अल्फाज का चुनाव ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर मुमलिकत और गवर्नर्स के इख्तियारात हैं। इमरान खान के जेल भरो तहरीक के ऐलान के बाद कारकुनों की गिरफ्तारियां देने का शेड्यूल भी सामने आ गया है। जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से बुध के रोज़ होगा। पेशावर से कारकुन जुमेरात को गिरफ्तारियां देंगे। रावलपिंडी के कारकुन जुमे को, मुल्तान के कारकुन हफ्ते को और गुजरांवाला के कारकुन इतवार को गिरफ्तारियां देंगे। सरगोदा से पीर को और साहिवाल से मंगल के रोज गिरफ्तारियां दी जाएंगी, लेकिन जेल भरो तहरीक में पहले गिरफ्तारी कौन देगा, कारकुन, लीडर या इमरान खान? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है, जेल भरो तहरीक के तहत मुल्क भर से पार्टी रहनुमा, कारकुन, अवाम रजाकाराना गिरफ्तारियां देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत ने इमरान खान की जेल भरो तहरीक से निमटने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान का मौसर इलाज होगा। ये तहरीक 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। आप फिक्र न करें, इसकी स्ट्रेटजी जो है वो हमने तैयार कर ली है। जिस तरह से पहले इसकी मुल्क दुश्मन तहरीकें, ये 25 मई को भी जो है वो हमला करने के लिए आया था, इसने पूरे मुल्क को जाम करना था। 26 नवंबर को भी जो इसने समुंदर लाना था, उस समंदर का भी जो है वो बंदोबस्त हो गया। तो ये तो जो अब ये हरकत करने जा रहा है, मकसद इसका सिर्फ ये है कि मुल्क में हर वक्त सियासी अदब इस्तेहकाम रहे और इसका कोई एजेंडा नहीं है कभी जेल भरो, कभी ये करो, कभी वो करो। तो बाकी ये जेलें भरे तो इसका बहुत मौसर जो है वो इलाज होगा और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक जो है 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चल सकेगी। करेंगे क्या आप लोग? ये इनके वर्कर्स, इनके रहनुमा अगर गिरफ्तारी देने के लिए आते हैं, आप गिरफ्तार करेंगे, उनको जेलों में डालेंगे, क्या करेंगे? नहीं, इनको क्यों बताएं कि हम क्या करेंगे? जो यानी घटिया फसादी हरकत इस फितरे ने करनी है, तो ये फितना अपना फितना जो है ये फैलाए। हम इंशाअल्लाह ताला इस फितने को और इस फसाद को जो है वो कंट्रोल करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा, अदलिया के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा मुहिम शर्मनाक है। गैर कानूनी फोन टैपिंग के जरिए जजेस पर दबाव डाला जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दस्तूर की पामालियों में PDM का कलीदी मुआवन है। हकीकी आज़ादी के लिए रजाकाराना तौर पर जेलों को भरेंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर कॉलम निगारों से मुलाकात में इमरान खान का कहना था, नून लीग अदलिया पर यलगार की तारीख रखती है। ये जजों की खरीद फरोख्त जैसी रस्म बद की मूजिद है। अदलिया को आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करने से बाज रखने की कोशिशें की जा रही हैं। अदलिया कौम की वाहिद उम्मीद है। जजिस को किसी दबाव की खातिर में लाए बगैर दस्तूर और कानून को बालादस्त बनाना चाहिए। इमरान खान का कहना था, हमारे इत्तेहादियों को इंतकाम का निशाना बनाकर खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और तस्लीम किया कि नैब उनके ज़ेरे असर था। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स ने मुझे चलने फिरने से मना किया, फिर भी मुझे अदालतों में बुलाया जा रहा है। हमारे लोगों पर मुकदमे, उनकी बिलाजवाज गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की फस्तायत और दस्तूर से इनहराफ की कोशिशों को किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। आइन में रहते हुए मज़ाहमत के लिए जेल भरो तहरीक जैसा जमहूरी तरीका इख्तियार किया है।
रहनुमा नून लीग मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान जब वजीर आजम थे उस वक्त जनरल बाजवा को इल्ज़ाम देते तो वो उनके साथ खड़ी होती। जब जनरल बाजवा ताकतवर थे इमरान खान उनके सामने हाथ बांध कर खड़े होते थे। उन्होंने कहा पीटीआई ये नहीं कहती कि वोट को इज्जत दो, वो चाहते हैं हुकूमत उन्हें दी जाए। जब जनरल बाजवा इक़्तिदार में थे तब ये उनके सामने हाथ बांध के खड़े होते थे, तब ये कहते थे कि कौन मुझे डिक्टेट कर सकता है, फ़ैसला मैं करता हूँ। जब वो ताकत में थे तो इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। जनरल बाजवा को आपने ताहयात एक्सटेंशन ऑफ़र की और आज आप ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा थे। ये बात आप उस वक्त कहते जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपकी बात मैं सुनती, मैं आपके साथ खड़ी होती, ये कौम भी आपके साथ खड़ी होती। वोट को इज़्ज़त दो, मैं नवाज शरीफ साहब हम आज भी उस पर कायम हैं। दूसरी जानिब आपकी पीटीआई है, वो ये नहीं कहती वोट को इज़्ज़त दो, वो कहती है मुझे हुकूमत दो। जो परवेज़ इलाही साहब की लीक्स आई हैं जिसमें वो जजेस के नाम लेके कह रहे हैं कि ये बेंच ये बना दें, मैंने बहुत पहले कहा था यहाँ बेंच फिक्सिंग हो रही है। तो आज आप बताएं बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही, सहूलतकारी हो रही है या नहीं हो रही। आज अभी जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनकी कोई ऑडियो लीक आई है जिसमें वो फरमा रही हैं कि अदलिया में ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हमारे बंदे बैठे। मैं पूरी जो जुडिशरी है उसकी बात नहीं करती, जुडिशरी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे नाम भी हैं, बहुत ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी वाले जजेस भी हैं, लेकिन उसमें कुछ बाकियात जनरल फैज़ की अभी भी हैं जिनके थ्रू वो ऑपरेट करते थे। सहूलतकारी जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी बाकियात से हो रही है और उसकी वजह यह है कि इनके इंटरेस्ट आपस में जुड़े हैं। PSL 8 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहली कामयाबी मिल गई। कराची किंग्स को मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। फातिह टीम ने 7 विकेट पर 168 रन बनाए। कीवी बैटर मार्टिन गप्टिल ने 117 रन की शानदार और जारहाना इनिंग्स खेली। कराची किंग्स हदफ के ताक़ुब में 6 रन की दूरी पर रह गई। 5 विकेट पर 162 रन बनाए। तजर्बाकार शुएब मलिक 71 रन की पर नाकाबिल शिकस्त रहे। कराची में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का आगाज तबाहकुन था। 23 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। जेसन रॉय, बंगलजई, उमर अकमल और कप्तान सरफराज अहमद इन बैटर्स में शामिल थे। इफ्तिखार अहमद और मार्टिन गप्टिल ने स्कोर को 92 रन तक पहुंचाया। इफ्तिखार अहमद ने 32 रन बनाए। फिर कीवी बैटर मार्टिन गप्टिल ने अकेले ही खेल का कंट्रोल संभाल लिया। इस दौरान मोहम्मद नवाज 3 रन बनाकर आउट हुए। मार्टिन गप्टिल ने 62 गेंदों पर इस PSL की पहली सेंचुरी दाग दी। उन्होंने इनिंग के 19वें ओवर में जो एंड्रयू टाई ने कराया, 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 30 रन समेटे। गप्टिल इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 117 रन बनाकर आउट हुए। 5 छक्के और 12 चौके उनकी इनिंग का हिस्सा थे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का स्कोर 7 विकेट पर 168 रन रहा। इमाद वसीम और आमिर यामीन ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में कोयटा का आगाज भी अच्छा न था। 35 रन पर 3 विकेटें गिर गईं। शर्जील खान, हैदर अली और जेम्स विंस आउट हो गए। मैथ्यू वेड और शुएब मलिक ने 35 रन जोड़े, जिसके बाद वेड और कप्तान इमाद वसीम को हथनैन ने शिकार किया। 6ठी विकेट पर शुएब मलिक और इरफान नियाजी ने अच्छी बैटिंग की और टीम को फतह की राह पर डालने की कोशिश भी की, मगर 6 रन की दूरी पर रह गए। शुएब मलिक ने 71 और इरफान खान ने 37 रन बनाए और दोनों नॉट आउट रहे। कराची का स्कोर 5 विकेट पर 162 रन रहा। आगे बढ़ते हैं। गुजरांवाला में ट्रैफिक पुलिस एहलकार चालान करने की बजाय फूल और मोटरसाइकिल सवार को हेलमेट बांटने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं GU न्यूज़ के नुमाइंदे राना आंसर से। आज ही गुजरांवाला में मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरी ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट के बगैर और 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू की है ताकि शहरियों को समझाया जा सके। मेरे साथ इस वक्त चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उस्मान तारिक भट्ट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो भी बाइकर आ रहा है उसको बाइकर को रोक रहे हैं। सबसे पहले सलाम, उसके बाद हम उसको गुलाब का फूल पेश कर रहे हैं और एक जेस्चर ऑफ गुडविल के तौर पे हम उसको एक फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट पेश कर रहे हैं और उसको साथ आगाही दे रहे हैं कि भाई ये जो हेलमेट तुम्हें पहनाया जा रहा है तुम्हारी अपनी जान के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आपने बात सुनी कि कितने प्यार से ट्रैफिक वार्डन शहरियों को गुलाब का फूल दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि इसके बावजूद जो नहीं समझेगा फिर कानून के मुताबिक ना सिर्फ उसको जुर्माना होगा बल्कि जेल भी जाना पड़ सकता है। जी, महंगाई ने जहां हर शहरी को परेशान कर दिया है, वहीं मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल होता जा रहा है। स्वाद से रिपोर्ट करेंगे महबूब अली।
स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा के निशात चौक में मौजूद ये मजदूर सुबह सवेरे मजदूरी के उसूल के लिए पहुंच जाते हैं। रिज़्क़ हलाल की मतलाशी इन मजदूरों में उस शख्स को खुशकिस्मत जाना जाता है जिसकी दिहाड़ी लग जाए। 700 से 800 रुपए मजदूरी पर काम करने वाले इन मजदूरों का कहना है कि उनके लिए काम का मिलना भी मुश्किल हो रहा है। पहले मजदूरी मिलता था, अभी नहीं मिलता है। 700 रुपया में हमारा कोई गुजारा नहीं होता। जब घर जाता है 100 टेंशन 100 परेशानियाँ और बन जाती है, तो फिर बंदे को रोना आ जाता है। खाने का कुछ नहीं मिलता। जो बीमारी है, बीमारी घर में बीमार पड़ा रहता है, पैसा नहीं होता है कि वो डॉक्टर को दिखावे। उधार हमारा इतना हो गया है कि दुकानदार हमको उधार भी नहीं देता है और मजदूरी भी नहीं है। हर चीज़ महंगा है और मजदूरी सस्ता है। वतन अजीज़ में कमोबेश तमाम सियासी और जमहूरी जमातों ने बारी बारी इक़्तिदार के मज़े लिए और अपने हालात को सुधारते रहे, तब मजदूरों के ना बदल सके, बल्कि वक्त के साथ साथ उनमें अबतरी आई। मजदूर आके इस निशात चौक पे बैठते हैं सुबह से लेकर शाम तक कोई एक मजदूर की दिहाड़ी लग जाती है, औरों की नहीं लगती है। शाम को वो फिर इस तरह चले जाते हैं। तो कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदे मजदूर की औकात। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। पंजाब में भल सफाई मुहिम का आगाज़ हो चुका है। कमालिया में 1 महीने से नहरों की बंदिश के बायस ज़मींदारों को शदीद मुश्किलात का सामना था। तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की हदायत की रोशनी में कमालिया में बल सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। 1 माह से कमालिया की तमाम छोटी बड़ी नहरें बल सफाई की वजह से बंद थी। अब इस अमल को शुरू कर दिया गया है। महकमा अनहार के ज़राए का कहना है कि बल सफाई का ये अमल 8 से 10 रोज़ के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। बल सफाई का मकसद नहरों की सफाई और हेड से टेल तक पानी को पहुँचाना है ताकि नहरी पानी से फसलें हो सके और इनकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो सके। बल सफाई के अमल को जिम्मेदारों ने खुशाइन करार दिया है और उनका मुतालबा है कि जल्द अज जल्द बल सफाई के अमल को मुकम्मल किया जाए ताकि हम नहरी पानी से अपनी फसलों को सैराब कर सकें। हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस की कम तादाद के बायस बेशतर शहरी सफरी सहूलत से महरूम है, जबकि खवातीन के लिए चलाई जाने वाली महज 2 पिंक बसेस भी शहरियों की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने गुज़िश्ता साल माह नवंबर में बल्दियाती इंतखाबात से कबल हैदराबाद में बस सर्विस का आगाज़ करके यकीन दहानी कराई थी कि बस सर्विस का दायरा शहर के दीगर इलाकों तक वसी किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। 3 माह गुजर जाने के बावजूद हज़ारों शहरी सफरी सहूलतों से महरूम हैं। खुद वज़ीर मौसूफ का हल्का टंडोजाम, कासमाबाद, लतीफ़ाबाद और शहर के शहरी सफरी सहूलत ना होने पर शिकवा करते नजर आते हैं। खाली एक रूट 10 गाड़ियाँ इसी रूट पर चल रही हैं। आप 6 गाड़ियाँ यहाँ निकालते, कम से कम 4 गाड़ियाँ लतीफ़ाबाद में निकालें तो लोगों को सहूलत मिले। और दूसरे रूटों पर भी चलनी चाहिए लोगों के लिए, इतनी महंगाई के दौर में। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने एक बार फिर 18 फरवरी से खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। इंतजामिया का कहना है कि टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत के लिए दी जाने वाली स्कीमें मंजूर करके फंड्स जारी कर दिए जाएं तो शहर में बारिशों से तबाह सड़कें तामीर करके बस सर्विस शुरू की जा सकती है। कराची में समंदर किनारे अदबी सरगर्मियों का मेला कराची लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल में 60 से ज़्यादा नशिस्तें रखी गई हैं। दूसरे दिन का अहवाल वलीद अहमद की रिपोर्ट में देखिए। दुनिया से कूच कर जाने वाले अदीबों की याद, उर्दू ड्रामा कहां से चला कहां पहुंचा, मीडिया की जिम्मेदारी। कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज तहजीब व सकाफत, मईशत व माशरत और माहौलियाती तब्दीली समेत 27 मौज़ूआत पर नशिस्तें रखी गयी। पाकिस्तान के सियासी और आईनी बहरान पर साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि वफाक की गलतियों से सूबे मुतासिर होते रहे हैं। नेशनलिस्ट सामने आके बैठ के गुफ्तगू ना करते और एक टेक होम पैकेज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ना लेके जाते, जिससे उन नेशनल एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेस जो आइन के मावरा गुफ्तगू कर रही थी उनका मुंह ना बंद होता तो आज शायद सूरत हाल और मुख्तलिफ होती। जहां बिलाल मकसूद ने बच्चों को कहानियां सुनाई तो वहीं मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा और फैसल चौधरी ने हंसते मुस्कुराते गहरी बातें की। हम देखते हैं कि अक्सर जो पॉपुलर मीडिया में भी कॉमेडी हो रही है वो काला मोटा उससे बाहर नहीं आ रही। नहीं करते, यही करते हैं। जो काला मोटा ये ऑब्वियसली बुरी बात है, तस्दीक के जिम्मे आती है, लेकिन ये तरबियत मैं पहले भी बता चुका हमें घरों से मिलती है।
मुशायरे में इफ्तिखार आरिफ, अनवर शऊर, अशफाक हुसैन, हारिस खलीक, हमीदा शाहीन और नामवर शुआरा ने कलाम पेश किया। तेरे गिर्द बनाने के सिवा दिल की परकार ने हर जाविया आधा रखा। फिल्म क़ायद-ए-आज़म जिंदाबाद की स्क्रीनिंग हुई। इतवार को भी इल्म और अदब का मेला शऊर की आबियारी करता रहेगा। कैमरामैन नासिर अली, अदनान जैदी, अदनान अली, ज़िशान इकबाल और साथी रिपोर्टर उनीबा ज़मीर शाह के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। लाहौर में जारी फैज़ मेले में भारत से आए मुमताज़ शायर और मुसन्निफ़ जावेद अख्तर ने जियो न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में जादू है। फैज़ अहमद फैज़ भारत में भी इतने ही मकबूल हैं जितने पाकिस्तान में मकबूल हैं। फैज़ साहब इंतहाई मकबूल हैं और फैज़ साहब क्या यहाँ के जो अच्छे शायर हैं उन सभी को लोग जानते हैं। फैज़ साहब ज़ाहिर है कि बेहतरीन थे तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम है और वहाँ उनकी शायरी उर्दू में भी बेपनाह पढ़ी जाती है और वही शायरी लफ्ज़ ब लफ्ज़ देवनागरी जो कि हिंदी की स्क्रिप्ट है उसमें भी छपती है और बेपनाह बिकती है और बहुत लोगों को उनकी ज़ाहिर के एक जादू है फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में। वो जादू जहाँ भी जाएगा वो जागेगा और चाहे वो डायस्पोरा हो, जहाँ जहाँ लोग हैं उर्दू हिंदी जानने वाले वहाँ फैज़ की शायरी से लोगों को मोहब्बत है। कमाल ये है कि अगर कुछ लफ्ज़ उन लोगों की समझ में भी ना आए तो उनमें नगमगी इतनी है कि फिर भी अच्छे लगते हैं और फिर वो पता लगाते हैं जिन्हें फैज़ से मोहब्बत है और उस शायरी जो उनके दिल को छूती है तो वो फिर पता लगाते हैं इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उस लफ्ज़ का क्या मतलब है, मालूम करते हैं। अक्सर ऐसी भी किताबें छपी हैं जहाँ जो ज़रा से उर्दू के दुश्वार गुज़ार लफ्ज़ हैं या जो आम तौर से इस्तेमाल नहीं होते, आम ज़बान में नहीं होते, वो तो उनका हिंदी तर्जुमा साथ में बारीक से अल्फाज में उसी लाइन के पास लिखा हुआ होता है। तो जिन लोगों को भाई वो शायरी से इश्क होता है वो फिर सारी तकलीफ़ें उठाते हैं, मालूम करते हैं।